नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष के विरोध के बीच बिल हुआ पेश। डेयरी प्लांट से लेकर तेजस्वी के आरोप तक सम्राट चौधरी ने हर मुद्दे पर दिया जवाब। बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन, रेखा गुप्ता के समर्थन में किया भव्य रोड शो। पटना में आधी रात को जज के सामने पेशी, 87 प्रदर्शनकारियों को भेजा गया जेल। 87 छात्रों की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हल्ला बोल, राहुल, तेजस्वी और पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर, अर्जुन राय समेत कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बांकीपुर में प्रचार के बीच गठबंधन पर उठे सवाल, राजेश राम ने छात्रों के मुद्दों को बताया ज्यादा अहम। कॉकरोच जनता पार्टी की सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। छात्र आंदोलन मामले में तेज प्रताप यादव की बेल की मांग, कोर्ट पहुंचा मामला। बिहार में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, 26 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश किया। पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सख्ती के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि विपक्षी सांसद छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर बहस की मांग करते हुए वेल में पहुंच गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर के बाद विपक्ष के विरोध के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी और सदन में लगातार नारेबाजी होती रही। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे, जहां एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा दौरे के दौरान 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले सुधा दही एवं लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया और आधुनिक सुधा कैफेटेरिया का उद्घाटन कर राज्य के डेयरी क्षेत्र को नई सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 11,464 करोड़ की 2,476 विकास योजनाओं और 211 नए डिग्री कॉलेज की शुरुआत का भी जिक्र किया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें सड़क छाप और सिलेक्टेड सीएम कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसके परिवार में 3 लोग परिवारवाद के जरिए सत्ता में पहुंचे हैं, उन्हें लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दौर अब शुरू हो चुका है और 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में भव्य रोड शो कर मतदाताओं से महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। मीठापुर स्थित चुनाव कार्यालय में शुरू हुआ उनका काफिला चांदपुर, बेला, सिपारा, पोस्टल पार्क, चिड़ैया टाट, गोरिया टोली, पिरमुहानी और लोहानीपुर समेत कई इलाकों से होकर गुजरा, जहां बड़ी संख्या में समर्थक भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील करते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया है। बिहार बंद के दौरान हुए हंगामे के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को छज्जूबाग स्थित जजेज आवास लाया गया। छात्रों की संख्या 87 के करीब थी। अंदर में सुनवाई चल रही थी और बाहर बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन इंतजार कर रहे थे। वहीं अपने बच्चों का बाहर इंतजार कर रही महिला ने बताया कि शनिवार से ही मैं परेशान हूं। शनिवार दोपहर 2 बजे से मेरे बेटे को गांधी मैदान से उठा लिया गया। वहीं दोपहर के बाद से मैंने उसे 100 से अधिक बार फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। काफी कोशिश के बाद पता चला कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरा बच्चा 30-32 घंटे से भूखा है। काफी देर बाद जजेज आवास से बाहर निकाले वकीलों ने बताया कि छात्रों को बेल देने से इनकार कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि धारा 109 लगाया गया है। छात्र प्रदर्शन के बाद 87 छात्रों की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के मामले में
बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं तेजस्वी यादव ने हजारों छात्रों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और उन्हें हिरासत में लेने का भी आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो एनडीए सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा परिसर में प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु, विधायक संदीप सौरभ और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव समेत सभी गिरफ्तार लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी रहे अर्जुन राय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ कांग्रेस नेता बिमला शुक्ला, आशीष गिरी, साकेत सुमन और पटना मेयर पद की पूर्व प्रत्याशी कुसुम वर्मा समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के बढ़ते जनाधार का संकेत बताया। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। इन सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन किया और चुनाव से पहले संगठन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसी बीच महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बयान ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। राजेश राम ने कहा कि जब रोड शो होगा तो कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धता के अनुसार शामिल होंगे, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम की पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने गठबंधन को लेकर कोई सीधी नाराजगी नहीं जताई है। वहीं छात्रों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता है और सभी गिरफ्तार छात्रों को जल्द रिहा किया जाना चाहिए। नीट परीक्षा विवाद और छात्र आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए सख्त चेतावनी दी है। सीजेपी ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिल्ली में दिए गए आश्वासन का पालन किया जाए और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी आपराधिक मुकदमे तत्काल वापस लिए जाए। पार्टी का दावा है कि 20 जुलाई को हुए समझौते के बावजूद बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। बिहार में कई जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रों की पहचान करके गिरफ्तारी की जा रही है, जिसे लेकर छात्र संगठन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाल के छात्र आंदोलन में शामिल होने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव की जमानत को लेकर सोमवार को पटना कोर्ट में बेल याचिका दायर की गई। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि तेज प्रताप यादव पर लगाई गई धाराएं निराधार है और उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। वकील ने बताया कि हिरासत के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उचित तरीके से हिरासत में लेने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया था। उन्हें अचानक सिटी सेंटर मॉल से उठाया गया था। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने परिवार को सूचना दिए बिना उन्हें हिरासत में ले लिया, जो कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। बचाव पक्ष ने अदालत से जल्द जमानत देने की मांग करते हुए पुलिस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण और हवा में बढ़ी नमी के कारण बिहार में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इसके चलते उत्तर और पूर्वी बिहार समेत 26 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश से मध्यम बारिश 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताई जा रही है।
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं 28 जुलाई से मानसून के और सक्रिय होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र गोपालगंज, सिवान, सारण समेत उत्तर पश्चिम बिहार में 5 जिलों में भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना, नालंदा और बेगूसराय सहित जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।